क्या फैजान को राम मंदिर के ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा? नहीं ना। जब फैजान को राम मंदिर के ट्रस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा तो आप यकीनी तौर पर ये रखिए कि अब्दुल को जब राम मंदिर के ट्रस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा तो फिर राम को किसी मस्जिद के ट्रस्ट में कैसे शामिल किया जा सकता है। सीजीआई का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने चीज़ों को समझने की कोशिश किया है और वो ये जानकारी रखता है कि भाई यकीनी तौर पर ये मुसलमानों के खिलाफ ये बिल है, इसलिए उन्होंने 7 दिन का रोक लगाया है कि जिस पार्टी की वजह से ये बिल पास हुआ उस पार्टी का आप दामन भी नहीं छोड़ रहे हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में। ये आपका अपना पर्सनल मामला ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। सीमांचल के लोगों का मानना है कि यहाँ जेडीयू और बीजेपी का कोई ग्रिप नहीं है, हमारे नेता का ग्रिप है, हमारे मास्टर मुजाहिद साहब का और नौशाद साहब का ग्रिप है। अगर ये लोग पार्टी छोड़ दे तो उसका कोई यहाँ पर नैया चलेगी नहीं। तौर पर 20 तारीख का जो मजमा होगा वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ होगा। सीमांचल की धरती में एएमयू के बाद अगर कोई सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है तो वो ये प्रोटेस्ट है वक्फ कानून के खिलाफ। फैजान जी, आप लोग लगातार ये नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, तो ये जनता का क्या मतलब ये मिल रहा है आप लोग को अब तक? जनता का पीछे देख रहे होंगे, जनता का पूरा कॉपरेट है। ये पौवा खाली की सरजमीन है और यहाँ से हुंकार भरे हैं हम लोग। यकीनी तौर पर 20 तारीख का जो मजमा होगा वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ होगा। सीमांचल की धरती में एएमयू के बाद अगर कोई सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है तो वो ये प्रोटेस्ट है वक्फ कानून के खिलाफ। जी, ये आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप देखे, रोक लगा दी 7 दिनों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सीजीआई का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने चीज़ों को समझने की कोशिश किया है और वो ये जानकारी रखता है कि भाई यकीनी तौर पर ये मुसलमानों के खिलाफ ये बिल है, इसलिए उन्होंने 7 दिन का रोक लगाया है। जबकि वो चाह रहे थे कि हाई कोर्ट को इसमें भेजा जाए, लेकिन कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा था कि आप हाई कोर्ट में भेजकर इनको टुकड़े टुकड़े में मत बांटिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में ही इनका फैसला कीजिए। और कल देखिए कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किए थे सरकार से, क्या हिंदू के जो बोर्ड है उसमें क्या मुसलमानों को या गैर हिंदुओं को आप शामिल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किए थे इसका जवाब क्या रहेंगे सरकार का? बहुत ही गजब। क्या फैजान को राम मंदिर के ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा? नहीं ना। जब फैजान को राम मंदिर के ट्रस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा तो आप यकीनी तौर पर ये रखिए कि अब्दुल को जब राम मंदिर के ट्रस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा तो फिर राम को किसी मस्जिद के ट्रस्ट में कैसे शामिल किया जा सकता है। इसलिए बहुत अच्छी बात की थी उन्होंने। और क्या कहना चाहेंगे मतलब 20 तारीख को लेकर? 20 तारीख में चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और यकीनी तौर पर उस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और क्या आप ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर ग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये मालूम चल ही गया होगा कि 20 तारीख का जो प्रोग्राम है बेहद ही बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। फिर वही लोग जो तलाश कर रहे हैं कि आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है तो ये वक्फ का प्रोग्राम होने जा रहा है। देखिए कि मतलब ये आप यहाँ पे पक्ष के नेता जो मतलब ये जेडीयू के नेता है उनको लगातार मतलब ट्रोल किया जा रहा है, आखिर इसका वजह क्या है? देखिए, पॉलिटिक्स सीमांचल के लोगों का मानना है कि यहाँ जेडीयू और बीजेपी का कोई ग्रिप नहीं है, हमारे नेता का ग्रिप है, हमारे मास्टर मुजाहिद साहब का और नौशाद साहब का ग्रिप है। अगर ये लोग पार्टी छोड़ दे तो उसका कोई यहाँ पर नैया चलेगी नहीं। ये लोग पतवार है उनका, तो इन लोगों पर प्रेशर बनाकर अगर ये लोग पार्टी छोड़ दे तो हमारे पास उस पार्टी का कोई रहेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ के लोग प्रेशर बना रहे हैं और जोश में नारा लगा रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद और नौशाद साहब के बारे में नारा लगा रहे हैं। यकीनी तौर पर यहाँ के लोगों का गुस्सा है तो करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मास्टर मुजाहिद देखिए कि अभी याचिका दायर किए और उसके लिए दिल्ली गए हुए हैं और लगातार अपडेट दे रहे हैं कि मेरा याचिका पे सुनवाई हो रही है, मतलब जितने भी अपडेट हो रही है वो दे रही है। देखिए, मसला ऐसा है कि आप किसी को तलाक भी नहीं दे रहे हैं, किसी को तलाक भी नहीं दे रहे हैं और फिर उसके साथ सोना भी नहीं चाह रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये सब कोई समझ रहा है कि जब आप पर नहाना फर्ज हो तो वजू करके नमाज नहीं होगी, आपको नहाना पड़ेगा। इसलिए उनको समझने की जरूरत है कि जिस पार्टी की वजह से ये बिल पास हुआ उस पार्टी का आप दामन भी नहीं छोड़ रहे हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में। ये आपका अपना पर्सनल मामला ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। और कई एक मुद्दे पे बात हो रही थी कि मतलब जो सत्ता में है यहाँ पे और जो विधायक है या फिर जिला पार्षद है जो भी है उनके यहाँ पे प्रशासन नहीं सुनती है और जो सत्ता में नहीं है मास्टर मुजाहिद या फिर और भी लीडर उनके सुनते ही, ये सही बात है? भाई, जेडीयू का झंडा लेके या बीजेपी का झंडा लेके थाना में जाइए, आपकी हर बातों को सुनी जाएगी। लेकिन आरजेडी या कांग्रेस या एमआईएम का कोई झंडा लेके जाएगा उनको कोई पूछता ही नहीं है। उन लोगों का कहना है, इसलिए वो लोग पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि केंद्र में हमारा सरकार है, स्टेट में हमारा सरकार है, उनका एक स्थानीय लोगों को भी मौका दिया जाता है। यही चीज़ है।